हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी का एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है एंड ये फ़ेज़ 1 है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 हो क्या रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 सेक्शन में अपना जो एडमिशन है पीएचडी का वो बाँट दिया है। जैसा कि एक सेक्शन आपको पहले से ही पता है कि CUET से पीएचडी का एडमिशन होगा एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एंड जो फ़ेज़ 1 है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद डायरेक्ट इंटरव्यू वाला मोड चूज़ किया है। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा हैं, आपको दिखाते हैं एंड आपको ब्रीफ में सारी जानकारी दे देंगे जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और आपको पता ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू वो पीएचडी का एडमिशन होना है, जिसमें कि JNU, DU, BHU ये सब शामिल हैं और कुछ अन्य यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अभी कुछ ही यूनिवर्सिटी को CUET में शामिल किया गया है। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाद में उस नोटिफिकेशन में NTA के द्वारा ही बताई जाएंगी। अभी CUET का कोई भी पैटर्न प्रोसेस ये सब पता नहीं है, ना डिक्लेयर हुआ है। तो आप जहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के मोड में हो रहा है एडमिशन, उसमें जो नेट JRF वाले हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं। इसका लास्ट डेट 16 अगस्त 2023 2 अगस्त 2023 तक है एंड 16 अगस्त से डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है हमारे पास। और जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में, वो हर जगह ये एंट्रेंस एग्जाम के PYQ आपके काम आएंगे। एंड CUET का क्वेश्चन अगर इसी आधार पर रहता है तो आप तैयारी करते रहिए, हो सकता है वहाँ CUET के एग्जाम में भी ये PhD के PYQ जो है वो आपके काम आ सकें। और 70% चांस यही है कि जैसा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता था वहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और CUET में वही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चन पिक होंगे वो पुराने जो आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देते आ रहे हैं वही हो सकता है। आगे पता चलेगा। ये PYQ आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं PhD 2023 यूनिवर्सिटी ऑफ delhi.ac.in वेबसाइट पर। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। और ये रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का साइट है, वहाँ पर हम आए हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 300 रुपये SC/ST PWD का है फॉर एक कोर्स के लिए, मतलब ईच कोर्स के लिए। आप अगर एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई करते हैं तो ये फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, मतलब हर एक कोर्स, मतलब अगर आप 2 में करेंगे तो 600 हो जाएगी। OBC EWS अनरिजर्व्ड का 750 है ईच कोर्स के लिए। ठीक है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट उससे पहले डिटेल देखते हैं, एलिजिबिलिटी, सीट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आपको ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ये, सेशन 2023-24 का। और यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल में बताया गया है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। तो फ़ेज़ 1 मेनली वो है कि जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दिए हैं, JRF वाले हैं, किसी फेलोशिप वाले हैं, टीचर फेलोशिप वाले हैं, इन सब का डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन करा लेगी पहले फ़ेज़ 1 में। तो इसका फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गया, जुलाई 12 से। एंड इसका जो क्लोज होगा रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त को होगा। इंटरव्यू बाई डिपार्टमेंट्स एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा होंगे। ये 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ये इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ DRC एंड BRS का ये टिल ट्यूसडे सितंबर 26 तक होगा। तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी तो इसका सितंबर 26 रहेगा, तब ये एडमिशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब फ़ेज़ 2 की बात है, तो फ़ेज़ 2 जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला है। तो एंट्रेंस यानी कि CUET, जो एंट्रेंस टेस्ट CUET कंडक्ट, मतलब NTA कंडक्ट करेगा। CUET जिसे आप समझ रहे हैं या फिर आपको पता है, वो CUET का अभी फ़ेज़ 2 के थ्रू होगा, लेकिन उसका बाद में अनाउंस होगा NTA की वेबसाइट से। उसका रजिस्ट्रेशन जो है DU पर स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? तो जब ये एंट्रेंस टेस्ट का CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और उसे आपको DU के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो भी फिर इंटरव्यू के थ्रू होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि CUET का आप एग्ज़ाम देंगे फ़ेज़ 2 में, उसके बाद जब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी रखी जा सकती है कि CUET में जो इतना स्कोर प्राप्त किया है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि कितना स्कोर पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अब वो या फिर कोई पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया रखा जाए, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और NTA की वेबसाइट दोनों जगह अपडेट मिलेगी। तो अभी ये जो है ये डायरेक्ट इंटरव्यू का है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो देखते हैं नीचे। यहाँ पर कहा जा रहा है 5वें पॉइंट में
कि फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 पीएचडी रजिस्ट्रेशन पोर्टल शैल बी ओपन मोर देन वन टाइम इन एन एकेडमिक ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार और अभी ओपन होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 पॉइंट में इन फेज़ 1 ओनली द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग यूजीसी नेट, मतलब कि जो यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, आयुष नेट, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर और या इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन या फेलोशिप वाले आइडेंटिफाइड बाय डीआरसी, गेट वाले, टीचर फेलोशिप होल्डर एंड अदर्स एज पर ऑर्डिनेंस वी ऑर्डिनेंस 6 से ये है नोटिफिकेशन अमेंडमेंट टू ऑर्डिनेंस डेट 9 अगस्त 2017 का ये था अमेंडमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो नेट वाले हैं वो, जेआरएफ वाले हैं वो, गेट वाले हैं वो, टीचर फेलोशिप वाले हैं वो, सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली नेट वाले भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग जेआरएफ का मतलब यही होता है। अगर आप कुछ अलग समझ पा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आप नेट वाले हैं तो भी कर सकते हैं। और इन फेज 2 all eligible candidate will be able to apply. However, जब candidates who become eligible on the basis of appearing in the entrance test will be shortlisted for interview after the declaration of the result of the entrance test. तो फेज़ 1 फेज़ 2 आप दोनों समझ गए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड होगा वो सिर्फ करंट एकेडमिक सेशन के लिए एलिजिबल होगा, मतलब कि सीयूईटी का रिजल्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1 साल के लिए ही एलिजिबल रहेगा। नेक्स्ट ईयर फिर आपको सीयूईटी देना होगा अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बता दिया था हमने कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब एडमिशन डिटेल्स में आप आएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है, इसमें अनरिजर्व्ड से 6 सीट है, ओबीसी की 3 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है एंड सुपर न्यूमेरी सीट में पीडब्ल्यूडी की 1 है एंड फॉरेन नेशनल की 5 सीट है, ठीक है। इसमें रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के समय, हर यहाँ पर लिखा गया है कि जिस जिस सब्जेक्ट्स में मैंडेटरी है उसमें लिखा गया है, जिसमें मैंडेटरी नहीं है उसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डीयू में सभी सब्जेक्ट में रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना मैंडेटरी नहीं होता है और ये रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको टाइप करना होता है वहाँ पर अपना रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ इसकी सीट आप देख लीजिए और इसमें भी रिसर्च प्रपोजल आपको रजिस्ट्रेशन के समय सबमिट करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, इसमें भी रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है एंड इसमें आप देख सकते हैं रिसर्च एरियाज़। और यहाँ पर हर जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना 55% मार्क्स आपका पीजी में होना चाहिए, ठीक है। 5% की छूट मिलेगी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों को। अब यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़, इसमें आप देख लीजिए तो यहाँ पर कहा जाए फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन रिफर टू द वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका अलग बोल दिया गया है इसमें। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी में देख लीजिए आप एलिजिबिलिटी क्या कहा गया है एंड मेजर रिसर्च एरियाज़ कौन कौन से हैं और यहाँ पर भी रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है सबमिट करना। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी में सीट देख लीजिए एंड फिर उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, संस्कृत में भी रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेवोनिक एंड फिनो-ग्रीयन स्टडीज़, तो उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर है यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स का सीट यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो फाइनेंशियल स्टडीज़ एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग अलग दिया है। डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉमर्स, फिर उसके बाद है एजुकेशन, बायोफिजिक्स, फिर उसके बाद मालिकुलर बायोलॉजी, प्लांट मालिकुलर बायोलॉजी, फिर है उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसकी भी सीट देख लीजिए। ये कैटेगरी में डिवाइड है, इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, फिर है माइक्रोबायोलॉजी, फिर है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, फिर है आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है आपका एडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर है हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है यहाँ पर, उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, फिर है सोशल वर्क, फिर अफ्रीकन स्टडीज़, एशियन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है ये, एंथ्रोपोलॉजी है, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, लॉ,
ये लॉ डिपार्टमेंट है एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें भी सीटें ठीक ठाक अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं। ये टोटल सीटें हैं, हो सकता है कि इसी में से आपका एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी फिल की जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज़ की है ये सीट्स। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशंस। उसके बाद है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, फिर उसके बाद हेल्प डेस्क आ गया। तो यहाँ तक टोटल था और ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 1800 के करीब सीटें हैं। आप इसको देख के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है। JNU से भी एप्लीकेशन चल रहा है, वहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन जो है वो स्टार्ट है। अब पूरी उम्मीद आप ये रखिए कि BHU का भी डायरेक्ट एडमिशन जो डायरेक्ट मोड का है, मतलब कि नेट ज़ारा फॉलो का, वो अब आ जाएगा बहुत जल्द ही, ठीक है। तो ये जो जितना भी CUET के माध्यम से जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, वो सारी यूनिवर्सिटियाँ अपना फेज़ 1 यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू का जो मोड है उसको कंप्लीट करा लेंगी। इंट्रेंस टेस्ट मोड वाला वो जब CUET का एंट्रेंस होगा उसके बाद एडमिशन लिया जाएगा, जिससे कि सेशन भी लेट ना हो और सभी बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। और ये है वेबसाइट, यहाँ पर आइए और नीचे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।